देश के जाने माने फंड मैनेजर्स सुनील सिंघानिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। फाउंडर एबेकस एसेट मैनेजर्स के हमारे साथ हैं इस वक्त। सुनील जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं और जिस तरह की सिचुएशन है बाजार की, पैनिक वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। पहले तो ये बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखना है। नहीं अनिल जी, शार्प फॉल में घबराना बहुत ही लॉजिकल है। जी। कोई भी इन्वेस्टर हो, छोटा बड़ा हो, ऐसे फॉल को देख के जरूर घबराता है। और जो दुनिया में जो हो रहा है, पहले कोरोना हुआ जो हमने कभी देखा नहीं था। आई थिंक अभी जो एक माहौल बन रहा है रशिया और यूक्रेन में, उसमें भी ऐसा माहौल हमने पहले कभी देखा नहीं है कि बड़े बड़े देश आमने सामने लड़ाई की कगार पे खड़े हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक थोड़ा सा हमें लॉजिकल सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब भी बाजार गिरता है तभी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, स्पेसिफिकली जब भी ऐसा शार्प करेक्शन होता है। बट आई थिंक द वर्स्ट केस सिनारियो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। वर्स्ट केस सिनारियो है कि वहां पे वॉर जैसा सिचुएशन होगा। आई थिंक आज का जो फॉल है वो ऑलरेडी उसको मोटा मोटी डिस्काउंट कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ से वी शेप रिकवरी होगा, बट आई थिंक 90-95% फॉल ऑलरेडी प्राइस इन कर रहा है वर्स्ट के सिनारियो को। तो थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी बाजार में आ जाए, जो दिख रही थी लास्ट एक दो दिन में, वो आज फिर से उसमें एक दरार पड़ी है। लेकिन आई थिंक वी हैव टू बी कूल, थोड़ा आराम से। पैनिक में कोई भी डिसीजन लिया हुआ बहुत ही नुकसानदायक होता है। बट हमारा मानना है कि ये वर्स्ट के सिनारियो ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर रहा है। तो होपफुली नेक्स्ट 3-4-5 दिन में ये सिचुएशन जो है थोड़ी संभल जाएगी। ठीक बात है। तो हम क्लाइमैक्स के करीब हैं बेसिकली, और क्लाइमैक्स की शुरुआत हो चुकी है, वो द एंड की शुरुआत हो चुकी है, बिगिनिंग ऑफ द एंड जिसे हम कहते हैं। अब एक सवाल सबसे पहले उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑलरेडी पैसा लगा कर बैठे और नेचुरली ऊपर के दाम पर है और नुकसान में है, उनके मन में कश्मकश है कि अपना निवेश बनाए रखें या छोड़ दें, और सोचते हैं कि अभी बेच देंगे, नीचे में वापस ले लेंगे, जो कभी हो नहीं पाता। तो ये बताएं सर, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, चाहे डायरेक्ट शेयर खरीदे हों या म्यूचुअल फंड्स में लगाए हों, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी तो आज के फॉल के बाद में भी सिर्फ 6-7% नीचे है ईयर टू डेट। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 10-12% नीचे है। आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये मान के चलना चाहिए कि उनके जो 5 साल 7 साल की जो जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की जर्नी, उसमें साल 2 साल में ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ भी 10-15% का एक ड्रॉडाउन होगा। आई थिंक उसको देखते हुए हमें कोई जल्दी में सेल नहीं कर देना चाहिए या कैश रेज नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपने जैसे कहा, फिर वो हाइंडसाइट में लगता है अरे यार ये तो लेने का टाइम था, हमने बेच दिया। वो कोरोना के टाइम पे भी हुआ है, वो पहले भी काफी काफी इवेंट्स में हुआ है। और इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा अनिल जी कि लास्ट 4-5 महीने से फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत दबा के माल बेच रहे हैं। मे बी ये इवेंट विल बी द ट्रिगर पॉइंट जहां वो सोचें कि भाई हमने जो बेचा हुआ है, चलो हमें मौका मिल रहा है उसे वापस हम ऐड कर ले। और जैसे ये सिचुएशन इतनी जल्दी खराब हुई है, हो सकता है उतनी जल्दी वो ठीक भी हो जाए। तो आई थिंक ओवरऑल कोई भी डिसीजन हमें जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। आई थिंक कूल रहना चाहिए। पूरे टाइम स्क्रीन देखेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा घबराहट होगी, थोड़ा एक एंजाइटी होगी। तो कूल रहिए, सिचुएशन एक दो दिन जाने दीजिए, देखिए क्या होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज का आज पूरा पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए अगर आप कैश पे बैठे हों, बट ये भी मत करिए कि आप एकदम बॉटम में जाके बहुत ही गलत समय पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बेच दो। ठीक बात है। तो बेचने के लिए तो देर हो चुकी है, अब इस लेवल पर बेचना नहीं है, तो खरीदना है। अगले कुछ दिनों में सिचुएशन जितनी खराब होनी है होके ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हो सकता है हम एक रिकवरी भी देखें। तो जो खरीदना चाहते हैं अभी भी, जिनके पास पैसा है, दो तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए पूछूंगा सुनील जी आपको। एक, जिनकी एसआईपी वगैरह चल रही है, क्या वो कंटिन्यू रखें, बढ़ाएं? दूसरा, जो लमसम पैसा कुछ लेकर बैठे हैं, कैश में हैं, उन्हें किस तरह से इस बाजार में पैसा लगाना चाहिए? दोनों के लिए बताएं सर। तो अनिल जी, एक तो जो एसआईपी कर रहे हैं उन्हें तो कभी भी है ना अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, कोई टारगेट आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, तभी आपको एसआईपी बंद करनी चाहिए। और जिसके पास जो भाग्यशाली हैं जो कैश पे बैठे हैं, मेरा ये रहेगा कि 50% आप अभी लगा सकते हो और 50% मार्च में स्टेट इलेक्शंस के बाद में आप लगा दीजिए।
ये जो भी इवेंट हो रहे हैं वॉर लाइक, सी ये पहले के जमाने के वॉर नहीं है कि 5 साल 7 साल तक ये वॉर चलेंगे। ये थोड़ा सा है ना, ये वन अपमेनशिप है। एक तरफ बोले हम ऐसा कर देंगे, दूसरी तरफ भी तैयार है, और सबको पता है कि वॉर किसी के भी लिए अच्छा नहीं है, और ऐसा कोई भी साइड कमजोर नहीं है। तो आई थिंक ये सब इवेंट्स है ना, मेरे हिसाब से 10-15 दिन में सब सलट जाएंगे। तो जिसके पास पैसा है उसे 50% अभी लगा देना चाहिए, और 50% में भी स्टेट इलेक्शंस के बाद लगाना चाहिए। दूसरा एक मैं बोलना चाहूंगा अनिल जी, कभी भी है ना, ट्रेंड जो चेंज होता है ना, ऐसे इवेंट्स पे ही चेंज होता है। कभी ऑयल हो गया है $99, हमारा तो मानना है कि ऑयल हो जाएगा $70 जून जुलाई तक। ये जो 90-100 डॉलर ऑयल हुआ, उसमें करीब करीब $20-25 ऑयल ये वॉर रिलेटेड न्यूज फ्लो से हुआ है। आई थिंक दैट विल बी बिहाइंड अस। दूसरा, अभी कल ही न्यूज आई है कि यूएस और उसके एलाइज अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है ऑयल के, वो खोलना चाहेंगे ताकि ऑयल थोड़ा कूल डाउन हो। बात ये भी आ रही है कि ईरान को मंजूरी दी जाएगी कि ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएं। विंटर सीजन खत्म हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ऑयल की डिमांड भी कम होगी। बड़े बड़े लोग ये बोल रहे हैं कि इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स मोर ग्रीन एनर्जी वुड बी यूज, तो वो भी एक हेडविंड रहेगा ऑयल के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेल ऑयल का जो प्रोडक्शन है यूएस और कनाडा में, वो फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो ये सब जो है, हमारा तो बहुत ही कॉन्फिडेंट मानना है कि ऑयल विल बी टुवर्ड $60-70 इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, और वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा अनिल जी, हम ये सब है ना नॉइज में एक चीज भूल रहे हैं। ऐसा कभी भी पहले इवेंट हुआ है ना दुनिया में, तो इंडियन रुपी हैज डेप्रिशिएटेड बिग टाइम। दिस टाइम आप देखिए, जो रशिया और यूक्रेन का जो न्यूज फ्लो चालू हुआ, उसके बाद रुपी हैज इनफैक्ट एप्रिशिएटेड बाय 1 रुपी। जो 75.75 की रुपी थी, वो 74.75 हो गई। तो ये क्लियर दोहराता है, तो दर्शाता है कि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इन्वेस्टर के नजरों में वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी। और जब ये चीज ठीक हो जाएगी, जब स्टेबिलिटी आएगी, तब कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर ना चाइना में इन्वेस्ट करने वाला है, ना रशिया में इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि उनको याद रहेगा कि यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी रिस्क है लीडरशिप की। और इंडिया विल कम आउट एज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ डेमोक्रेसी है। हमारे भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए हमारे प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटे हैं, एंड दिस इज एन इकोनॉमी व्हिच विल कंटिन्यूअसली ग्रो। तो एक खाली मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, मैं हरदम पॉजिटिव रहता हूँ, तो मेरे व्यू को आप पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए। बट 2-3-4 महीनों में न, जो सिचुएशन बन रही है, वो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बन रही नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता आप हर वक्त पॉजिटिव रहते हैं। आ, आप नेगेटिव नहीं होते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। आप जब भी कॉशियस होते हैं ना, मैं समझ लेता हूँ आप नेगेटिव हैं। क्योंकि मुझे याद है अभी जनवरी में मैंने आपका पहले हफ्ते में इंटरव्यू किया, और आपने कहा नहीं कंफर्ट नहीं आ रहा है, ये लेवल पे लेना नहीं बनता है, भाव अनाप शनाप हो गए, बेस्ट केस सिनेरियो हम प्राइसिंग कर रहे हैं, यहाँ बनता नहीं है। और उस समय कहीं कोई ऐसे संकेत नहीं दिख रहे थे कि भाई बहुत इतना ख़राब हो जाएगा। आज आपकी आवाज़ में पूरा दम है, कॉन्फिडेंस है। $60-70 की आप कच्चे तेल की बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ और, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आज से सुनील जी आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए डर इतना है, और कोई भी पैसा लगाने का मन करे भी नहीं। देखो जी, मार्च है, एलआईसी का बड़ा आईपीओ है, लिक्विडिटी निकल जाएगी, एफआईज भी बेच रहे हैं, अमेरिका में दरें बढ़ने वाली है, ऊपर से ये दोनों लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें सुन सुन के ना पैसा लगाने की हिम्मत ही नहीं हो पाती है। और आपका एक स्टेटमेंट, डायलॉग जो भी बोल दे, मैंने ज़िंदगी भर के लिए याद करके रखा हुआ है कि अगर सारी चीज़ों पर टिक करेंगे, सब ठीक हो जाए, तो सेंसेक्स हो जाएगा 1 लाख का। और ये तब आप 10,000, 12,000, 15,000 के सेंसेक्स पे कहा करते थे। तो अब ये बताइए, जो सबको लोगों को इतनी सारी चीज़ों से डर है, इस डर से हटकर कैसे पैसे लगाएं और कहाँ पैसे लगाएं? नहीं अनिल जी, जैसे आपने कहा, देखो लास्ट 25 साल हम देख रहे हैं, एटलीस्ट मेरे कैरियर के, तो ऐसे इवेंट हर साल 2 साल में आते ही, अलग अलग मैग्नीट्यूड के रहते हैं, बट आते ही हैं। बट अल्टीमेटली क्या होता है ना, दीज आर एक्सटर्नल इवेंट्स, इस पे हमारा कोई व्यू नहीं हो सकता है, ना हमारा कंट्रोल है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको आप डिस्काउंट कर ही नहीं सकते हो। दूसरी चीज, आपने जो कहा कि सबको पता है कि एलआईसी का इश्यू आ रहा है, सबको पता है कि एफआई ने बेचा है, सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन में क्या हुआ है, सबको पता है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स में इश्यू है, सबको पता है कि ऑयल 100 है। फिर भी क्या है, हम 8-9% गिरे, 10% गिरे। आप सोचिए, अगर ये चीजें सब ठीक होने लगेगी तो क्या होगा। तो आई थिंक इन्वेस्टर, जो इक्विटी का इन्वेस्टर रहता है ना, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रहना चाहिए, उसको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, उसको ये मानना चाहिए कि कल आज से बेहतर होगा। अगर आप ये मानते हो तो ही आप इक्विटी इन्वेस्टर बनिए, नहीं तो आपको इक्विटी इन्वेस्टर नहीं बनना चाहिए।
दूसरा है सर, जब भी बाजार बढ़ रहा था तभी सब करेक्शन का वेट कर रहे थे कि मुझे 10% नीचे मिलेगा तो मैं लूंगा। अब आपको मिल रहा है मौका। अब अगर आप डरोगे तो फिर आप तेजी में भी नहीं ले रहे हो, मंदी में भी नहीं ले रहे हो, तो आप कब लोगे? और तीसरा है कि फंडामेंटली आप देखो, खाली एक क्रूड का जो एक क्वेश्चन मार्क है वो इंडिया के लिए काफी नेगेटिव है नियर टर्म में। बट बाकी आप अर्निंग्स देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि जो अपने अभी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं, यस थोड़ी कंपनियों में थोड़े हेडविंड है मार्जिन्स के, बट ओवरऑल रिजल्ट्स वर वेरी गुड। बजट एक आया है, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। और अगर हमारा व्यू के क्रूड गिर जाता है, अगर वो हो गया, तो आई थिंक इंडिया के लिए इससे अच्छा कोई चीज हो ही नहीं सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा 100% का 100% आप डाल दीजिए, बट अगर आप कैश पे बैठे हो तो 25-50% आपको ये दामों में लेना बनता ही बनता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने की। अब आखिरी सवाल आपसे विदा लूँ उससे पहले सुनील जी, ये कि लोग जानना ये चाहते हैं कि भाई फिर खरीदना है तो क्या खरीदना है? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंडिया स्टोरी पे है या इस ग्लोबल तनाव के माहौल में ऐसे हैं जिन पे रिस्क कम है और निवेश के लिहाज से वो पहले हमारे रडार पे आने चाहिए? देखो, मेरे फेवरेट सेक्टर्स आपको पता ही है, लेकिन एक सेक्टर मैं आपको कहूंगा, और ये प्योर एक्सपीरियंस है। अब से लेके जून जुलाई तक इतनी शादियां और इतने इवेंट्स है, इट इज नॉट कभी मैंने आज तक देखे नहीं। दूसरा, अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बहुत ही अच्छे हुए हैं, दामे भी अच्छे हैं, कॉटन ले लो, शुगर केन ले लो। आई थिंक नेक्स्ट 6 महीने में है ना, डोमेस्टिक कंजम्पशन इज गोइंग टू सरप्राइज ऑन द अपसाइड। और दूसरा है ना अनिल जी, लास्ट ईयर के जो Q4 था 21 का और Q1 था 22 का, वो बहुत वीक क्वार्टर थे बिकॉज डेल्टा का जो इम्पैक्ट था वो देखा गया था। तो आई थिंक ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो अदर देन ऑल द सेक्टर्स, आई थिंक डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स जिसमें आपको वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है, उसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बनता है। ठीक बात है। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद आपको दो वजह से देना चाहता हूँ। एक तो ये कि इस तरह के माहौल में आकर बाजार पर क्लियर कट ओपिनियन देना, कॉन्ट्रा बात करना आसान काम नहीं है, क्योंकि सबको डर लगता है। आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, इमोशंस हैं, हमारे ह्यूमंस हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त आपके पास इतना लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है, आपको वो भी संभालना होता है, काम ढेर सारे होते हैं। बहुत सारे आपके कस्टमर क्लाइंट्स, आपके फंड मैनेजर्स आपसे डायरेक्शन लेते होंगे, लेकिन आप इसे अपनी एक तरह से CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझकर निवेशकों को, जो लाखों निवेशक देख रहे हैं, उनको गाइड करने के लिए आप समय निकालते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, बहुत बहुत सिर्फ धन्यवाद। एक चीज कहना जी जी चाहूंगा, जी सर जी। इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल्स तो आते ही हैं, एक बिहेवियरल बोलते हैं ना, बिहेवियरल एस्पेक्ट भी आता है। तो आई थिंक ये सब मौकों में अगर आप डर जाओगे ना, तो आपका अगर फंडामेंटल पकड़ भी अच्छी है तो बिहेवियरल इम्पैक्ट की वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए आई थिंक सबको एक बोलते हैं ना, पेशेंस और कूल माइंड से इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक दिस इज एन अटेम्प्ट टू जस्ट गिव आवर व्यू दैट। है और उसकी इम्पोर्टेंस है। और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, अच्छे वक्त पर आप आए ना आए, टाइम मिले ना मिले कोई बात नहीं, तेजी के वक्त सब फंड मैनेजर्स बिजी रहते हैं, लेकिन खराब वक्त पर आकर आप संभाल लेते हैं, ये बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।